जय सिया राम प्रभु। आज हम लंका कांड के 100वें दोहे से 110 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हुई निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन ते ही पाखंड भय प्रकट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत पिशाच हाथों में धनुष प्राण लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल, करि सद्य सोनित पान नाचहि करहि बहुगान। योगनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनि चहुओर, मुख बाई धावहि खान तब लगे कि इस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जह जाहि मरकट भागी तह भरत देखहि आगी, भय विकल बानर भागु पुनि लाग बरसै बागी। वानर भागकर वहां जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहां तहां थकित करि कीस, गरजउ बहुरि दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कही सुबट मीजई हाथ, यही विधि सकल बल तोरी तही कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगट सी विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण, तिन्ह रामू घेरे जाई चहु दिशि बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जनि जाई कट कटहि पूछ उठाई, दह दिशि लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी भी हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्र धनुष अनेक की बर बारी तुंग तमा लही। प्रभु देख हर्ष विषाद और सुर बतत जय 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 करी, रघुवीर एक तीर कोपी निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर्षे बिटप गिरि गही सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही डरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प चुगावहीं, सत शेष सारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुणगन कछु कहे जड़मति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गण संबंध बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न फट लंकेश, प्रभु कीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि बुद्ध सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं।
काटत बड़ई शीस समुदायी जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई मरई न रिपुसम भयउ विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा सुर सर्वज्ञ चराचर नायक परंतु पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस याके नाथ जियत रावण बल ताके सुनत विभीषण बचन कृपाला हर्ष गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना रोवहि खर सुकाल बहु स्वाना बोलहि खग जग आरती हेतु प्रकट भये नभ जहां तहां केतु। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे, बहुत से गधे सियार और कुत्ते रोने लगे, जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे, आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि दा होन अति लागा भयउ परब बिनु रवि उपरागा मंदोदरी उर कंपति भारी प्रतिमा श्रवहि नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी, बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा, मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा हृदय पविपात नभ अति बात बाह डोलति मही बरसहि बलाहक रुधिर कच रज अशुभ अति सक कुकही। उत्पात अमित बिलोक नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जो रत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कौची सरासन शवन लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सर सोशा अपर लगे भुज सिर करी रोशा ले सिर बाहु चले ना राचा सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धर निधसई धर धाव प्रचंडा सब तसर हति प्रभु कृत दुई खंडा गरज मरत घोर रव भारी कहाँ राम रन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर धरनी परे 2 खंड बढ़ाई चापी भालू मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा धरि सर चले जहां जगदीसा प्रभु सब निशंग महु जाई देख सुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन हर्षे देखि शंभु चतुरानन जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो।
बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन सरन सुख प्रद प्रभु। खल दल बेदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हर्ष संकुल, बाज दुंदुभि गह गही। संग्राम अंगन राम अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजहि। जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल समेत, उडुगन भ्राजहि। भुजदंड सर को दंड फेरत, रुधिर कंतन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर, बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल ललमुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित पिकल धरनी खसी परी। जुबति वृंद रोवत उठी धाई, तेहि उठाई रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देख से करहि पुकारा, छूटे कछ नहीं वपुष सम्हारा। उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शिशि करनी। शेष कमट सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि परेउ भरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज दूध में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जितहु काल जम साई, आज परेहु अनाथ किनाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बर निज जाय। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिसिक नित नावहि माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवस्पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करी धनुज कारण, दहन पावक हरि स्वयं। जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरपि, भजेउ नहीं करुणा नयम अयम। आ जन्मते पर द्रोहरत पापोघमय, तब अनुदयम। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम।
दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। अहनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमार्थ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी के को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आयसु दीना। लक्ष्मण तहि बहु विधि समझायो, बहुरि विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बनाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां से रावण को तिलांजलि देकर मन में शिवनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुनि श्री नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय सीला। सब मिली जाहु विभीषण साथा, सारहु तिलक कहो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं। तुरंत चले कपि सुन प्रभु बचना, कीन जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी अस्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुबीर बोली कपिलीने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया कि ये सुखी कही बान सुधा सम बल तुम्हारे रिपु भयो। पायो विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ की रति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे।
प्रभु के वचन श्रवण सुनि नहीं आगाही कपिपुंज, बार बार सिर ना वही गह सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली ले हनुमाना, लंका जाहु कहो भगवाना, समाचार जान के सुनावहु, तासु कुशल ले तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निश्चरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल, कहा पुनि पुनि रमा, का देव तो ही त्रलोक महु, कपि किमि नहीं बानी समा। सुन मातु मैं पायो अखिल जग राजु, आजु न संशयम, रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुन सुन सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मधुगाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहां सीता, से वहीं सब निश्चर विनीता। वेगी विभीषण तिनहि सिखायो, तुन बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों का समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, सिरिका रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हर्ष चढ़ी बैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। वेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम खुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पयादे आणहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा।
सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु वर्षे, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन च अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्भाग, सुनत जात धानी सब लागी करें विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्याम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न हो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखि राम रूप लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए, पावक प्रबल देखि वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम और माही, तज रघुबीर आन गति नाही, तो कृसानु सब कै गति जाना, मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। श्री सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो, सुमेरी प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे, प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखई खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरी रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनिसो, सो राम बाम विभाग राजते रुचिर अति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कला सुशोभित हो। बरसहि सुमन हर्षहि सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर वधु, नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिरुनाई, आए देव सदा स्वारथी, बचन कहि जनु परमार्थी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी माताली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीनि देवन पर दाया, विश्व द्रोहरत यह खल कामी, निज अग गयौ कुमार गमामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम सब रूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी,
अकल अगुन अज अनग अनामय अजित उमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एकरस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण मायिक गुणों से रहित अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजेय अमोघ शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय हैं। मीन कमट सुकर नर हरि बामन परशुराम बबुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनुधरी तुम्हि नसायो। आपने ही मत्स्य कच्छप वाराह नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख का नाश किया है। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही काम लोभ मत रत अति कोही। अधम शिरोमणि तब पद पावा यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नृत्य शत्रु काम लोभ और मत के परायण अत्यंत क्रोधी था। ऐसे में ऐसे अधमों के शिरोमणि भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी। भव प्रवाह संतत हम परे अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहां तहां कर जोरी। अति सप्रेम तन पुलक विधि अस्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर हो ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय श्री राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः लंका कांड के 110वें दोहे से 121वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे, जहां पर लंका कांड समाप्त होगा।